जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका शैलेश सर लेकर के आ गया हूँ आज आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2.3। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कुछ ऐसे बच्चे भी रहेंगे जो कोई क्लासेस नहीं जा पा रहे होंगे या किसी कारणवश पढ़ नहीं पा रहे होंगे और वो घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, तो प्लीज़ उनके पास तक ये वीडियो पहुंचा दो जिससे कि वो लोग अपनी पढ़ाई कर पाएँ। एक चीज़ हमेशा याद रखो, गलत रास्ते पर तेजी के साथ दौड़ने से अच्छा है सही रास्ते पर धीरे धीरे चला जाए। क्या होता है कि जब आप गलत रास्ते पर कितनी भी तेज़ी से भागो तो आप गलत रास्ते पर हो, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन आप सही रास्ते पर हो, भले ही आप कछुए की तरह धीरे धीरे चल रहे हो, लेकिन आज नहीं तो कल आप अपने मंजिल पर पहुंच ही जाओगे, क्योंकि गलत रास्ता आपको गलत जगह ही लेके जाएगा और सही रास्ता आपको आपकी मंजिल तक लेकर पहुंचा ही देगा। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हमारा मकसद है 2027 का बोर्ड एग्जाम। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट 2.3 है। बहुत सारे बच्चों को ये हार्ड लगता है, बहुत सारे बच्चों को इजी भी लगेगा। तो मेरा मकसद है आप लोगों को इजी वे में आपके माइंड में ये चीज़ें बिठाना। बोलना चाहूँगा कि भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, प्रैक्टिस करो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ और बाकी सारी चीज़ें मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। ठीक है, हम लोगों को ना ये स्क्वायर्स को कंप्लीट करना है। तो देखो, सबसे पहले ना एक मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर ना एक जनरल फॉर्म होता है। ये जीएफ कोई अपनी जीएफ मत समझ लेना और ये एसएफ कोई एसएफ मत समझ लेना। जीएफ मीन्स होता है जनरल फॉर्म, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 2 नंबर्स ही लेते हैं, मीन्स बायोनोमियल। हम लोग 9th में पढ़े पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, बायोनोमियल एंड ट्रायोपॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमारा जो ए रहेगा वो हमेशा याद रखना नॉट इक्वल और मोर देन 1 रहेगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल्स जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ही दिया हुआ है, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये देखो मैंने क्या बोला आपको, स्टार्टिंग के ही 2 पॉइंट्स हम लोगों को लेने हैं या 2 डिजिट्स हम लोगों को लेने हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है, ये मैंने ले लिया और इस 2 की जगह पे हमने क्या लिया, k। 2 की जगह पे क्या लिया हमने, k। और इस साइड एक इक्वेशन लिया x प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब x प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में हमको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है। तो मैंने इसको a प्लस बी और a प्लस बी के फॉर्म में लिख दिया और जब आप उसको सॉल्व करते हो तो हमको ये वाला इक्वेशन मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस के इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहेगा, कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, कंपैरिजन करेंगे। कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जब कंपैरिजन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर 10x में से 10x में से x और ये साइड से एक x कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, 10 इक्वल्स टू 2a। अब a को बाहर निकाला तो 10/2 हो जाएगा, तो हमको a का वैल्यू मिल गया कितना, 5। लेकिन हमारा ये जो k है वो क्या है, हमारा a स्क्वायर। ठीक है, k इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो हम लोगों ने k का वैल्यू रख के क्या फाइंड आउट कर लिया, k का वैल्यू कितना मिला हमको, 25। अब देखो हम लोग इसको और आगे हमको सॉल्व करना है। हमारा इक्वेशन क्या था, ये समझ में आ रहा है, जो हमारे बुक्स में एग्जांपल दिया पहले मैं आपको वही सॉल्व करा रहा हूँ। ये हमारा इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू -2। ये इस साइड चला गया तो क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, अब एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है a प्लस बी स्क्वायर का। a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये दो चीज तो है। अगर यहाँ पे कोई चीज याद रखना, अगर यहाँ पे कोई नंबर्स रहेगा तो उसको हमको नंबर्स को गायब करना है। हमको यहाँ पे एक ही चाहिए, एक से ज्यादा कोई नंबर हम यहाँ पर नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये चीजें तो हमको मिल गई, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, b। अब b के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बोथ साइड 5 स्क्वायर्स को मैं क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड किया तो 10 स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 स्क्वायर और ये -2 प्लस 5 स्क्वायर, माइनस किया 23 और ये 5 का स्क्वायर 25। तो ये कैसा किसका बन रहा है फॉर्मूला, x प्लस 5 स्क्वायर और ये 23। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 हट जाएगा, x प्लस 5 बचेगा और ये प्लस माइनस हम लोगों ने पढ़ा है, मालूम है सर्ट्स के इसमें 9th में, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, आंसर वही आने वाला है √23। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू √23 या x माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस √23। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 23 और x प्लस माइनस 5 इक्वल्स टू √23। x वैसे ही रहा, 5 उधर जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस, तो ये हमारा आंसर मिलेगा। ये एक मेथड हो गया जो हम लोगों को हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, थोड़ा घुमाया हुआ है और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से सॉल्व किया गया है, तो शायद आपको इतना प्रॉपरली समझ में ना आए, बट मैंने कोशिश किया कि जो आपने टेक्स्ट बुक में दिया है वो आपको मैं समझा पाऊँ। अब जो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 2.3 का पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ये क्या है हमारा इक्वेशन है, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या बोला है, स्टार्टिंग का 2 नंबर लेना है हमको, मतलब 2 नंबर्स तक ही जाना, 2 डिजिट्स तक। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इसकी जगह पे क्या लिया हम लोगों ने, के, और ये हमारा एक इक्वेशन था एक्स प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलता है हम लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर मिलता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, कंपेयर किया तो दोनों साइड्स के, अभी बच्चा क्या हमारे पास, x इज इक्वल टू 2ax और k इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये चीज याद रखना। x इज इक्वल टू 2x, x कैंसिल हुआ, इधर बचा 1 इक्वल्स टू 2a, तो a का वैल्यू कितना मिला 1/2 और k का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला है ए स्क्वायर, ठीक है। अब ए का वैल्यू हम लोग इसके अंदर जब डाल देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/4, यहां तक समझा, 1/4। अब देखो हमको यहाँ पे क्या करना है, अब इक्वेशन के अंदर चलो, हमारा इक्वेशन क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो मैंने यहाँ पे रखा और हमारा के का वैल्यू क्या है, ये देखो प्लस के। अब के की जगह पे क्या लिखा 1/4, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 0 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा प्लस 1/4 है तो इसको माइनस 1/4 करूँगा तो कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये एक चीज़ ऐड किया है -1/4, ठीक है, -1/4, क्यों, क्योंकि हमको इसको 0 करना था, क्या करना है हमको इसको 0 करना है, ठीक है। -20 इक्वल्स टू 0। अब इसको 3 पार्ट्स में करो डिवाइड और इसको 2 पार्ट्स में, इसका 3 पार्ट्स और ये 2 पार्ट्स, तो इसको अगर देखने जाएंगे तो हम लोग तो x प्लस 1/2 का स्क्वायर बन रहा है और ये -1/4 प्लस 20, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या लिया मैंने माइनस, ये चीज़ याद रखना, इक्वल्स टू 0। इसको मैंने वैसे का वैसे रखा, -1/4 प्लस 20, इसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 1, ठीक है, तो मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे। अब ये होगा क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ तो 1 × 1, 20 × 4 और 4 × 1, इसको एज इट इज रखा है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने कुछ भी टच नहीं किया। तो 1 + 80 कितना होता है 81/4, ये हो गया 81/4, ये साइड हमारा एज इट इज है, इसमें कुछ भी चेंजेस अभी तक नहीं किया है। अब क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट्स, हम लोगों ने क्या ले लिया स्क्वायर रूट्स लिया। स्क्वायर रूट्स लिया तो सिंपल सी बात है, ये हट जाएगा और ये 9 का स्क्वायर है और ये किसका है 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 9, उस साइड जाएगा -9/2, तो क्या हो जाएगा वो प्लस 9/2, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ पे इसको स्क्वायर रूट लिए
तो यहाँ पे मालूम है हम लोग इसको प्लस माइनस में लिखते हैं, ठीक है। जब इस प्लस माइनस किया, प्लस माइनस मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/2 माइनस 1/2, तो एक्स एक बार क्या होगा हमारा एक्स 9/2 माइनस 1/2 और माइनस 9/2 माइनस 1/2। तो जब माइनस करेंगे तो x का वैल्यू एक बार आएगा 8/2 और एक आएगा माइनस 10/2। तो आंसर क्या मिल जाएगा हम लोग को, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -5। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2.3 का एक एग्जाम्पल था और एक प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको सेम एज इट इज है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई करो, बहुत ही सिंपल है। इसी के बेस के ऊपर है हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे, जो कि वो भी इजी है बट थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है। तो आई होप सो सबको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दो। और ऐसे लोगों को भी शेयर करो जो क्लास नहीं जा रहे हैं या जो पैसों की वजह से क्लासेस में नहीं जा कर के पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। और आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो, अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो और आपका ऐसा ही प्यार मुझे दिखाते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।